अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं रहा। जी हां, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिन्होंने कल आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और जाते जाते पूरे भारतवासियों की आंखों को उन्होंने नम कर दिया है। लेकिन 1991 की वो रात और वो समय जब मनमोहन सिंह के कंधों के ऊपर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो दौर ही कुछ अलग था। उस समय भारत आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। किसी को नहीं पता था कि आखिर उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति कौन होगा जो भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देगा। उसी कहानी का हम जिक्र करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1991 का वो दौर जब भारत की आर्थिक स्थिति बेहद ही कमजोर थी। आपको बता दें कि 1991 में जो है भारत मुश्किल की घड़ी से गुजर रहा था। उस समय देश के पास केवल 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा रह गई थी। ऐसे मुश्किल भरे हालात में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया। मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री भी अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाया और उसी कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं कि आखिर मनमोहन सिंह सो रहे थे और एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल के बाद कैसे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बन जाते हैं। आपको बता दें कि साल 1991 में नरसिम्हा राव पीएम बने थे। जून के महीनों में ही कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने उनसे मुलाकात की और 8 पन्नों का नोट उन्हें सौंप दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि किन किन कामों को प्राथमिकता देनी है। और जब उस नोट को वो पढ़ रहे थे तो चौंक गए उस नोट को पढ़कर, क्योंकि उसमें जो भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा गया था उसको पढ़ने के बाद उनकी कुर्सी हिल चुकी थी। और उसके बाद जो है चंद्रा से उन्होंने सवाल किया कि भारत की आर्थिक हालात वाकई में खराब है। उस टाइम भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 1990 की दशक तक की बात कर रहा हूं मैं, जो है 3 अरब 11 करोड़ डॉलर ही रह गई थी और साल 1991 आते आते केवल 89 करोड़ डॉलर रह गई थी। तो सोचिए उस समय भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। इसके बाद आता है वो समय जब मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया जाता है। लेकिन 1990 में जो भारत की स्थिति थी उसमें कहीं ना कहीं खाड़ी युद्ध का भी बहुत बड़ा असर था, क्योंकि कुवैत और ईरान के हमले की वजह से जो है भारत ने अपने हजारों मजदूरों को भारत बुला लिया था। वहीं इस दौर से निकलने के लिए नरसिम्हा राव ने क्या तरकीब अपनाई, चलिए अब उसका जिक्र करते हैं। नरसिम्हा राव ने इस मामले को लेकर इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर से सलाह ली। इसके बाद पीसी ने आईजी पटेल और मनमोहन सिंह के नाम को आगे बढ़ाया था और अलेक्जेंडर ज्यादातर मनमोहन सिंह के ही पक्ष में थे, इसीलिए नरसिम्हा राव ने उन्हें मनाने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद अलेक्जेंडर मनमोहन सिंह को मनाने के लिए जुट गए। पीसी अलेक्जेंडर ने खुद कहा कि 20 जून को ही मनमोहन सिंह के घर उन्होंने फोन घुमा दिया। तब उनके घर पर काम करने वाले व्यक्ति ने फोन उठाया और वो बताया कि मनमोहन सिंह अभी नहीं है, वह यूरोप गए हुए हैं और देर रात तक वापस लौटेंगे। फिर क्या था, देर रात ही वो घर वापस आए थे और 21 जून की सुबह 5:30 बजे के आसपास अलेक्जेंडर ने फिर फोन घुमा दिया था मनमोहन सिंह के घर पर। और उसके बाद फिर जो है व्यक्ति फोन उठाता है और बताता है कि मनमोहन सिंह सो रहे हैं। पीसी अलेक्जेंडर खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने जब जोर दिया तो मनमोहन सिंह को नौकर ने उठाया और उसके बाद वार्तालाप हुई और उन्होंने बताया कि अब आपके कंधों के ऊपर नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। जी हाँ, और इसके बाद क्या था, उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो है फिर बात आगे बढ़ी और इसके बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अलेक्जेंडर ने नरसिम्हा राव का पूरा मैसेज दिया और उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं नरसिम्हा राव, ये बात उनके सामने रख दी। इसके बाद वित्त मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद नरसिम्हा राव ने कहा कि आपको पूरी आजादी होगी, आपके कामकाज में कोई रोक टोक नहीं होगा और जो भी अच्छा भला होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो हम सब की होगी। और फिर क्या था,
उस 1991 का वो दौर याद कीजिए कि किस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए। हालांकि उन फैसलों को लेकर कांग्रेस के भीतर ही अपने ही लोगों से विरोध का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन मनमोहन सिंह डटे रहे और उसी डटे रहने का आज परिणाम है कि भारतवासी, देशवासी मनमोहन सिंह को एक अर्थशास्त्री, एक वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। जी हाँ, मनमोहन सिंह सोए रहे, लेकिन एक फोन कॉल से वो वित्त मंत्री बन गए और भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दिए थे।